बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, मेरी पुरानी वीडियोज उठा के देखिए। मैं अक्सर और बेशतर अपनी वीडियोस के अंदर कहता था कि वो वक्त दूर नहीं है, हम पाकिस्तानियों के लिए उम्रे की वीजे पर भी पाबंदी आयद हो जाएगी। और उसमें ना ही सऊदी अरब की हुकूमत का कोई कसूर होगा, ना हुकूमत पाकिस्तान का कोई कसूर होगा। कसूर होगा तो उन लोगों का होगा जो कि उम्रे का वीजा लेके जाते हैं, वहां पर उम्रा करने के बजाय भीख मांगना शुरू कर देते हैं या गैर कानूनी काम करना शुरू कर देते हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान की एयरपोर्ट पर, तमाम एयरपोर्ट्स की बात कर रहा हूं, बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल का सामना पाकिस्तानी अवाम को करना पड़ा है। पिछले 15 से 20 दिन के दौरान बड़ी तादाद में लोग हैं जिनके पास वैलिड वीजा होता है, जिनके पास वैलिड टिकट होता है, लेकिन उनको फ्लाइट में जाने की इजाजत नहीं दी जाती और फिर उनका वीजा, खैर वीजा तो रहता है लेकिन उनका जो टिकट होता है वो जाया हो जाता है। अब ये तमाम काम क्यों हो रहा है? अगर आप अगले 15 दिन में, 20 दिन में, एक महीने में इन मुमालिक का सफर करना चाहते हैं, जो कि मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, अगर आपके पास वैलिड वीजा क्यों ना हो, आपके पास टिकट क्यों ना हो, भाईजान कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्लेन पे चढ़ने की इजाजत दी जाएगी। हो सकता है कि आपको कई सवालात का सामना करना पड़े, आपसे तफ्तीश होने लगे। और अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान के इन इलाकों से है जो कि अभी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं, तो यह बात मेक श्योर कीजिएगा कि हो सकता है आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाए पाकिस्तान के, आपसे कई किस्म के सवालात किए जा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 15 साल से 40 साल के दरमियान है। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप इन ममालिक का सफर करना चाहते हैं जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, सऊदी अरब ना बड़ी तादाद में लोग जाते हैं उम्रा करने के लिए, अकामा लेके जाते हैं काम करने के लिए। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हैं जो रिस्क हलाल कमाने के लिए वहां पर जाते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में वो पाकिस्तानी भी हैं जो कि इस काम का गलत इस्तेमाल करते हैं, इस वीजे का, इस अकामे का गलत इस्तेमाल करते हैं और वहां पर जाकर गैर कानूनी काम करते हैं। इसी वजह से मैंने अपनी वीडियो के आगाज में कहा था कि वो वक्त दूर नहीं है जनाब कि अब जो है ना वो हमें हर चीज़ के लिए डबल चेकिंग से गुजरना पड़ेगा। वैसी हमारी किस्मत ऐसी है कि हमें कोई वीज़ा नहीं देता, वैसी हमारी किस्मत ऐसी है कि आए दिन सुनने में आता है कि जनाब वहाँ से डिपोर्ट, यहाँ से डिपोर्ट। और अब तो पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर भी बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। पहले मैं आपको मुल्क बता दूँ, अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं, पहला मुल्क जो है सऊदी अरब, इजिप्ट है, इराक है, टर्की है, कतर है, अजरबैजान है, एथोपिया है, रशिया है, सेनेगाल है, कुवैत है, किर्गिस्तान है, लीबिया है। कुल 15 ममालिक का एक एडवाइजरी जारी की गई है एफआईए की जानिब से। एफआईए की जानिब से एक एडवाइजरी जारी की गई है कि जो लोग इन ममालिक का सफर करने जा रहे हैं, भाई उनकी ना सिर्फ आप चेकिंग करें, प्रॉपर चेकिंग तो जाहिर सी बात है हर जगह पर होती है, लेकिन आप उनसे पूछें कि भाई क्यों जा रहे हो, क्या मकसद है जाने का, उनके पास वैलिड वीजा है, उनके पास रिटर्न टिकट है या नहीं है। और अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान के इन इलाकों से है तो आप समझ लीजिए कि आपको कई सवालात का सामना करना पड़ेगा। पहला जनाब, मंडी भाउदीन, गुजरात, सियालकोट, गुजरावाला, जेहलुम, भिम्बर, टुबर टेक सिंह, हाफिजाबाद और शेखुपुरा। ये वो इलाके हैं कि अगर आपकी पैदाइश इन इलाकों में हुई है, भले आप किसी भी एयरपोर्ट से सफर करें, इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब आप इन एयरपोर्ट्स में जो जिनके इलाकों का मैंने जिक्र किया इनके करीबी एयरपोर्ट पर सफर नहीं कर रहे, आप कराची से आके, आप इस्लामाबाद से आके, आप लाहौर से आके, आप मुल्तान से, पेशावर से, कहीं से सफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाएंगे क्योंकि आपका पासपोर्ट में पैदाइश आपकी इन इलाकों में लिखी होगी, तो आपको कई सवालात का सामना करना पड़ेगा। 15 साल से 40 साल के दरमियान अगर आपकी उम्र होगी तो मजीद आपको सवालात का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप पहली बार सफर कर रहे हैं तब भी आपसे सवाल जवाब शिद्दत के साथ की जाएंगे, क्योंकि हो ये रहा है कि पिछले 15-20 दिन के दौरान पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे, भाई आपके पास वैलिड वीजा होता है, टिकट होता है, दोनों चीजें हैं। इसका मतलब है आपको जाने की इजाजत है, आप लीगली जा सकते हैं, लेकिन लोग वहां पर जाके डंकी लगाना शुरू कर देते हैं। आपने शाहरुख खान की फिल्म देखी है ना डंकी, जिसमें शाहरुख खान अपने दोस्तों के साथ किस तरीके से इंग्लैंड में पहुंचता है। अब हो ये रहा है कि जनाब लोग क्या करते हैं, इन ममालिक का वीजा लिया, जिन ममालिक का मैंने जिक्र किया, यहां से गैर कानूनी तरीके से समंदर के रास्ते यूरोप में घुसने की कोशिश करते हैं। और इस कोशिश के दौरान कभी कश्ती वाला हादसा पेश आता है, कभी उन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, काले दरिंदों के, जो कि लोगों को मार मार के उनको समंदर के अंदर फेंक रहे होते हैं। सवाल किस पर उठता है? सवाल उठता है हुकूमत पाकिस्तान पे। सवाल किस पर उठता है? एफआईए वालों पर। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जनाब अब हमने एडवाइजरी जारी कर दी। बेसिकली पहले कुछ अरसे से इस तरह के मामला थे। बैरून मुल्क जाने के लिए ना आपको वीजा और टिकट तो चाहिए होता है, लेकिन कुछ एसओपीज होती हैं जिस पर आपको गुजरना होता है। भाई आप उनको बताएंगे आप क्यों जाना चाह रहे हैं, आप रेगुलर ट्रैवलर हैं या नहीं है, आपके पास रिटर्न टिकट है या नहीं है। लेकिन पहले
ان تمام چیزوں کو نا اتنا زیادہ نہیں دیکھا جا رہا تھا, چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا جاتا. اب کافی زیادہ چیک اینڈ بیلنس شروع ہو گیا. اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ جا رہے ہو کس مقصد کے لیے جا رہے ہو. مطلب پچھلے دنوں آپ یہ دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے اور ان کو آف لوڈ کیا گیا. حالانکہ وہ عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے, ان کے پاس عمرے کا ویزا تھا. دیکھ کے پتا چلا کہ بھائی ان کے پاس نہ ہی ریال ہے, نہ ہی ان کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہے, نہ ہی ان کے پاس ہوٹل کی بکنگ ہے. بھائی آپ عمرہ کرنے جائیں گے تو ہوٹل کی بکنگ تو ہوگی نا, آپ کے پاس ریال تو ہوگا, آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ تو ہوگا, آپ کے پاس اچھی سفیشینٹ اماؤنٹ تو ہوگی نا جو کہ آپ سعودی عرب میں جا کے خرچ کریں گے. کسی کے پاس کچھ. بلکہ پچھلے دنوں تو بڑی حیرت انگیز بات ہوئی, 2 ہندو خواتین کراچی ایئرپورٹ سے پکڑی گئی. بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ سعودی عرب جا رہے ہیں. بھائی ہندو خواتین کا سعودی عرب میں کیا کام ہے؟ پتا چلا کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وہاں پر جا کے بھیک مانگنا شروع کرتے ہیں. اب انہوں نے جو ہے وہ سختی کر دی ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بات ضرور مینشن کرنا چاہوں گا. دیکھیں پاکستان کے اندر آپ لوگوں کو سب بہتر طریقے سے پتا ہے, جو بھی آفیشلز ہیں پاکستان کے اندر ان کو سب اچھے سے پتا ہے کہ یہ کام کہاں کس طرح کس طریقے سے ہوتا ہے. ان کے چکر میں معصوم لوگ نہ پسیں, یہ ہماری سب کی کوشش ہونی چاہیے. مطلب بڑی مہنگے ٹکٹس ہوتے ہیں, بڑی مشکل سے ویزا لگتا ہے. پاکستانیوں کے لیے ویزا ویسے بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے یورپ کا یا دوسرے ممالک کا جو گھومنے جانا چاہتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو بھی یہ چیزیں دیکھنی چاہیے, مینشن کرنی چاہیے کہ بھائی جس مقصد کے لیے ویزا لے رہا ہے اس مقصد کے لیے آپ جاؤ تو بہتر ہے نا. اسی وجہ سے تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایمبیسی کے باہر اپنا پاسپورٹ لیے کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ویزا لگا دیں, اور سامنے والا ہمیں شک کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. آج یہ وقت آ گیا ہے کہ دبئی جو ہے وہ ہمیں ویزا نہیں دے رہا. یو اے ای دبئی جو کہ پاکستانیوں کے لیے سیکنڈ ہوم تصور کیا جاتا ہے. دبئی کے اندر نا سب سے زیادہ بڑی تعداد میں بھارتی اور اس کے بعد پاکستانی ہیں. وہ بھارتی بھی اس لیے ہیں کیونکہ بھارتیوں کی آبادی کافی زیادہ ہے, ان کے ملک میں پاپولیشن کافی زیادہ ہے, تو ان کا تناسب زیادہ ہے. ورنہ اگر ان کی پاپولیشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی, پاکستان کے برابر ہوتی, تو پاکستانیوں کی تعداد زیادہ ہوتی. لیکن آج وہ لوگ بھی ہمیں ویزا نہیں دے رہے. وجہ ہے نا اس کی, وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جعلی اٹیسٹیشن لے کر آتے ہیں, جعلی ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کے پاس تو جعلی ویزے ہوتے ہیں. یار مجھے یہ سمجھ نہیں آتا جعلی ویزے, اتنا کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے کہ آپ جعلی ویزے پر سفر کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں. مطلب اتنا کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے؟ تو اب انہوں نے یہ آفیشلی چیزیں اٹھانا شروع کر دی ہیں, اور میری دل سے دعا ہے یار لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو, مشکلات نہیں پیدا ہو. لیکن یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں لیکن غیر قانونی طریقے سے جانا چاہتے ہیں. قانونی طور پر شاید ان کو ویزا نہیں ملتا ہوگا. اب یہ سوچئے پاکستان کے 30 شہر ہیں جس کو دبئی نے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ کی پیدائش وہاں کی ہے, او بھائی آپ نے جتنے بھی کارنامے زندگی میں انجام دیوں, آپ دبئی نہیں آ سکتے. یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کیونکہ ان شہروں کے لوگ وہاں جا کے اوٹ پٹانگ کام کر رہے ہوتے ہیں, غیر قانونی طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نہ صرف پاکستان اپنی بدنامی کا باعث تو بنتے ہیں, پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں, تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.